Assalamualaikum guys, my name is Akhlaq Malik and welcome to my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। बेसिकली हम एक एरे में से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं मैक्स एंड मेन डॉट जावा। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाया, देखिए। तो जो VS कोड है इसमें पहले ही एक पब्लिक क्लास बना दिया। बेसिकली जब भी आप जावा प्रोग्राम बनाते हो, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हर कोई चीज़ जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो भी फाइल नेम होता है उसका एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मेन मेथड बनाऊंगा जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जावा का जो भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है वो मेन मेथड से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर एरे बनाऊंगा। ठीक है, जिसका नाम रखूंगा मैं ARR, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स पास करूंगा रैंडमली। ठीक है, 4 5 55 7 9 10 1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो भी हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी एरे हमने दिया है यहाँ पर, अब उसमें मुझे एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और मैक्सिमम। चलो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर जो कि होगा स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, जो मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है, इसका नाम रखूंगा मैक्स, उसमें पास करूंगा एज एन पैरामीटर जो होगा वो इंटीजर एरे ही होगा। ठीक है, उसका नाम भी रखूंगा मैं ARR। ठीक है, अब रिटर्न ये तो मेरे को ये हमें बोलता है कि भाई साहब ये जो है ये इंटीजर रिटर्न करता है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे रिटर्न टाइप तो इंटीजर ही चाहिए, तो मैं करूँगा रिटर्न -1। उसको मैं बाद में चेंज करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा इसका प्रोग्राम सही से। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो एरर था अभी वो गायब हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जिसमें एरे में से एक एक करके बेसिकली मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा बड़ा है इसमें। पहले इसको देखते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, हमारा एक बेसिक टेक्निक, बहुत ही आसान टेक्निक है। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले एलिमेंट को ही बोलते हैं कि भाई साहब वही मैक्सिमम है। ठीक है, फिर हर एक को कंपेयर करते हैं उसके साथ जो हमने मैक्सिमम रखा। अगर उससे कोई बड़ा मिलता है हम बोलते हैं कि भाई साहब वही बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे एरे का हम ट्रावर्स करते हैं। जब भी उसको कोई बड़ा मिलता है जो हमने प्रीवियस बड़ा था, तो अगर वो बड़ा होता है तो वही बड़ा होता है, मतलब वही बोलता है कि वही बड़ा है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट को ही रखेंगे बड़ा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम मैक्स एलिमेंट नाम रखेंगे उसका। ठीक है, उसको मैं पहला 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वही मैं रखूंगा कि वही बड़ा है। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगा इससे, अगर इससे कोई बड़ा एलिमेंट हुआ तो इसका मतलब बड़ा वही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब लूप चलाऊंगा फॉर लूप। तो वो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं वो 1 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 0 तो हमने पहले ही उसमें मैक्सिमम एलिमेंट डाल दिया। तो अब मैं कंपेयर करूंगा 1 से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आई इज लेस देन एरे, जितना भी एरे का लेंथ होगा उतने में देखूंगा मैं। ठीक है, एरे डॉट लेंथ GTH लेंगे आई, और फिर मैं इंक्रीमेंट करूंगा लूप को। ठीक है, यस। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है किससे, मैक्सिमम एलिमेंट से। जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है। मैं क्या लिखूंगा, कंपेयर जब भी करूंगा इफ स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, इफ मैं लिखूंगा जो भी उस इंडेक्स पे ith इंडेक्स पे जब भी लूप चलेगा तो पहले i को 1 वैल्यू होगा 2, मैं बोलूंगा उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर कर दे किसके साथ, मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ। मैक्सिमम एलिमेंट जो भी एट द करंट जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसके साथ उसको कंपेयर कर दे। अगर एरे का i, अगर वो क्या है, जो भी एक एक एलिमेंट जो भी उठाया, अगर वो किससे बड़ा है, बड़ा, यहाँ पर लेस देन नहीं लिखना है, हाँ मतलब बड़ा लिखना है यहाँ पर, बेसिकली ग्रेटर देन साइन लिखना है। अगर वो बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्सिमम एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर रखा पहले ही, अगर उससे, इसका मतलब है वही एरे का आई जो एलिमेंट है वही बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू एरे का आई। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो वो ट्रावर्स करेंगे हर बार, पहले 1 वैल्यू होगा, फिर उसको चेक करेगा जो भी इंडेक्स 1 पे एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करेगा मैक्सिमम एलिमेंट से। अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम एलिमेंट में वही बड़ा स्टोर कर देगा। ठीक है, इस तरीके सारे एरे में हम ट्रावर्स करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, जो भी उसको बड़ा मिलेगा वो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट में अपडेट करता रहेगा वो वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन था वो मैक्सिमम फाइंड करने का वो हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाऊंगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी फंक्शन है उसको कॉल करूंगा। बेसिकली हमने कौन सा फंक्शन लिखा है, उसका नाम रखा है मैक्स। ठीक है, उसमें मैं पास करूंगा यही एरे जिसमें मुझको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मैक्स, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे को रिकमेंड भी कोऑर्डिनेटर दे रहा है,
मैंने क्या मैक्स का वो लिखा नाम उस फंक्शन का और उसमें पास करा एरे जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो इसमें मैक्सिमम कौन एलिमेंट है, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं रन करूंगा तो मुझे ये आउटपुट देना चाहिए 10, ठीक है। तभी हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है। लेकिन बेसिकली ये अभी देखते हैं, देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, ठीक है। वो मेरे को दिख गया। तो बेसिकली जब तक ये रन होता है, बेसिकली क्या करा हमने, यहाँ पर -1 ही देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हमेशा जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है वो -1 ही मेरे को रिटर्न करके देता है, क्योंकि मैंने उसको वही बोला कि -1 ही रिटर्न कर दे लास्ट में, कोई डायनेमिक उसका वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो, तो बेसिकली क्या करूँगा, मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे को -1 नहीं रिटर्न करना है, मेरे को जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही रन करना है, मैं बेसिकली रिटर्न करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा -1 की जगह मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली मैंने कोड कर दिया, मतलब सही से अब लिख दिया। अब देखता हूँ कि क्या आउटपुट देता है, ठीक है। यस, अगर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर जो उसने रिटर्न कर दिया 10, तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें मिनिमम सपोज करना है, तो मिनिमम का भी टेक्निक यही सेम टेक्निक है, जैसे कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट पहले एलिमेंट को रखा फिर कंपेयर करा एक एक को, इस तरीके से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा एक मिनिमम निकालने के लिए, उसका भी मैं रखूंगा एक स्टैटिक फंक्शन ही होगा वो भी, ठीक है, ताकि आप बेहतर से उसको समझ सको। स्टैटिक वरना एक ही जगह पर चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। एट मिनिमम, इसका मिन रखूंगा मैं नाम, उसमें भी पास करूंगा एक इंटीजर एरे ही, ठीक है, एक एरे ही। और मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एट मेन एलिमेंट, ठीक है, मेन एलिमेंट। वो भी मैं रखूंगा पहले ही एरे के 0th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको वही रखूंगा मैं मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर मेरे को उससे जो मिनिमम एलिमेंट से कोई छोटा है, तो इसका मतलब है एक एक करके मैं देखूंगा कि मिनिमम एलिमेंट क्या वो छोटा है। अगर छोटा है तो मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करूंगा, वही मिनिमम एलिमेंट है, तो वही लिखूंगा मैं फॉर लूप यहाँ से एक फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। वो चलाऊंगा मैं i = 1 से लेकर एरे का जितना भी लेंथ होगा, ठीक है। तो वो लिखूंगा मैं i is less than एरे डॉट लेंथ i++, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर इफ एरे को जो आई है, अगर वो किससे छोटा है, जो मैंने अभी बोला कि मिनिमम एलिमेंट है, तो मेन एलिमेंट में पहले 0th इंडेक्स पे रखा था, अगर वो उससे छोटा है तो इसका मतलब है जो भी एरे थे इंडेक्स पे हम ट्रैवर्स करे एट द इंस्टेंस, जो भी उस इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वही छोटा है, ठीक है। तो वो मैं लिखूंगा मिनिमम एलिमेंट इज 1 सेकेंड, मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू एरे का आई, जो भी उस करंट उस इंस्टेंस पे जो भी आई पे वैल्यू होगा, इंडेक्स आई पे वैल्यू वो होगा एलिमेंट, तो वही मिनिमम है। तो फाइनली क्या करना है, ये बेसिकली एरर दिखाता है, क्यों दिखाता है, क्योंकि ये बोलता है कि रिटर्न टाइप इंटीजर है और आपने मेरे को रिटर्न कुछ नहीं करके दिया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा चलो जल्दी से मेरे को रिटर्न क्या करना है, वही मिनिमम एलिमेंट जो उसने निकाल के दिया है मेरे को। तो रिटर्न मैंने कर दिया मिनिमम एलिमेंट। अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैक्स इसका नाम फंक्शन का रख दिया मैंने मेन, तो अगर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इस एरे में, तो 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्स की जगह मेन रख दूँ तो ये मुझे मिनिमम एलिमेंट निकाल के देना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको रन करता हूँ। अगर आप देख सकते हो कि इसने मुझे 1 दे दिया यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट एक एरे से हम निकाल सकते हैं। जो भी प्रोसीजर आता है, ये स्मॉलेस्ट सबसे आसान टेक्निक है मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए। तो उसके हम और भी देख सकते हैं, अगर सपोज एलिमेंट सॉर्टेड होगा, ठीक है, सॉर्टेड में भी हम अगर सॉर्टेड होगा तो पहला ही एलिमेंट फिर मिनिमम होगा, और अगर मैक्सिमम होगा तो लास्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा। लेकिन अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तब हमें यही अप्रोच करना पड़ेगा, ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट उसको निकाल सके। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने पहले एलिमेंट को ही जो थी 0th इंडेक्स पे तो एलिमेंट था उसी को बोला कि आप मैक्सिमम एलिमेंट हो, ठीक है, मतलब आप ही मैक्सिमम हो। फिर कंपेयर करा, एक एक करके कंपेयर करा फॉर लूप से कि अगर वो आई का एक एक चलाएगा, पहले आई में 1 वैल्यू का 2 फिर 3 फिर करके उस इंडेक्स पे जो भी अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है, जो हमने मैक्सिमम बोला था कि पहला एलिमेंट है मैक्सिमम, अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब है वही जो एरे का
वही जो है एरे मैक्सिमम एलिमेंट में अपडेट करते हैं वैल्यू, उसमें रखते हैं वही एरे का आई ही बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से मिनिमम में भी हमने पहला 0th एलिमेंट को मिनिमम रख दिया, फिर कंपेयर करा एक एक करके, अगर इससे कोई इसको छोटा मिलता है तो हम बोलते हैं कि मिनिमम एलिमेंट वही है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ये जो मैक्सिमम मिनिमम इसका बनाने का पॉइंट यही था, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम हमें बहुत सारे बाकी एल्गोरिथम में जरूरत पड़ते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एक एरे में निकालना, जैसे कि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक अनसॉर्टेड पार्ट में एक मिनिमम एलिमेंट निकाले, तो तब हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं ताकि हम एक मिनिमम एलिमेंट निकाल सके या मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सके, ठीक है। तो ये सीखना बहुत ही ज़रूरी था। तो दैट वाज इट गाइस। तो अगर आप देख सकते हो, सो चलो दैट वाज इट फॉर दिस थिंग। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।